प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया। सभी लोग ट्रेनिंग का जो शेड्यूल देख रहे हैं वे हतप्रभ भी हैं, होना लाजमी भी है। अभी अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 बीता है। 23-24 में ट्रेनिंग हुई शिक्षकों की, सभी के सभी लगभग शिक्षकों की ट्रेनिंग हो गई। दशहरा से लेकर के होली तक जितने पर्व पड़े सभी पर्वों के दौरान ट्रेनिंग ली गई। शिक्षकों ने भी आदेश माना और अपनी अपनी ट्रेनिंग कैंप पहुंच करके उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया। वित्तीय वर्ष 24-25 की शुरुआत में ही 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया। आज सभी को ज्वाइन भी करना है शाम 5 बजे के आसपास। कल सुबह से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। कई विधान पार्षद, विधायक सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, 10, 11, 12 में ईद का त्यौहार पड़ेगा। इस्लाम के मानने वालों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। ये ट्रेनिंग अगर 14 के बाद रखा जाए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आपके पास तो 1 वर्ष अभी बचा हुआ है, खूब कराइए ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार कुछ भी मानने से इनकार कर रही है। सरकार ठान ली है कि हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितने धर्मावलंबी हैं सभी के पर्व में ही हम ट्रेनिंग लेंगे और आपको देना है, ताकि एक मैसेज जाए कि सरकार कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समझौता नहीं कर रही है। एक मैसेज देना चाहती है, वो भी चुनाव के वक्त। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जो विधान परिषद के सदस्य हैं, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, संगठन हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, सारे के सारे सरकार को लिख रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, लीजिए, लेकिन थोड़ा पर्व त्यौहार को देख करके। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक जिद के आगे सभी नतमस्तक हैं। लगता ही नहीं है बिहार में कोई सरकार भी है। शिक्षा विभाग के ऊपर सरकार का नियंत्रण है या नहीं है, ये भी एक विषय है। आखिर क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नज़रअंदाज किए हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैंने सदन में कहा कि स्कूल 10 से 4 चलेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। आज जो विरोधी पक्ष है, कल तक वही सत्ता पक्ष में थे, वो उनके तरफ इशारा करके कह रहे थे कि भाई आप लोग तो मेरे साथ थे, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं। कि आज तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली कि स्कूल 9 से 5 चल रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग 1 घंटा पहले आते हैं, यानी 8 बजे स्कूल पहुंचते हैं, तब उनकी छुट्टी 1 घंटा पूर्व 4 बजे होती है। क्या हो रहा है बिहार में। अब तो बाहर के, प्रदेश के बाहर के समाचार पत्रों में भी ये न्यूज छप रहा है और लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के ऊपर न मुख्यमंत्री का नियंत्रण है। शिक्षा मंत्री तो खैर अब वो बोल ही नहीं रहे हैं, उनका तो कोई बयान भी अब नहीं आता है। महामहिम महोदय भी किस स्थिति में हैं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। आखिर कौन चला रहा है बिहार को, शिक्षा विभाग को? कोई तो होगा।
दो दो डिप्टी सीएम, ये दोनों डिप्टी सीएम कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षकों के आंदोलन में भाग लिए थे और डंडा भी खाए थे। पता नहीं उन्हें भी क्या हो गया है, समझ से परे है। आखिर ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके बल पर सभी लोग चुप हैं? चुनाव का वक्त है, चुनाव में लोग वोट देंगे, कम से कम माहौल ऐसा होना चाहिए ना सभी के लिए। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को वोट मिलता ही है, उनके वोटर हैं, लोग वोट देंगे ही। कम से कम कोई तो कुछ बोले। सत्ता पक्ष चुप, विपक्ष चुप, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। शिक्षा विभाग के मामले में कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। आखिर कौन सी घुट्टी पिला दी गई है, यह आश्चर्य है। ऐसा पहले आज़ादी के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन इस तरह से ब्यूरोक्रेसी का हावी होना सरकार पर आज़ाद भारत में शायद ये पहली घटना होगी। और कोई मानने को तैयार नहीं। ठीक है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, उस काम की बड़ाई हो रही है, जनता कह रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप जो भी अच्छा काम करेगा उसकी बड़ाई होगी। जो आज विपक्ष में चले गए हैं, कल तक वो भी सत्ता पक्ष में थे, उनकी द्वारा जो कार्य किए गए, अच्छे कार्य किए गए, उसकी भी बड़ाई हो रही है। ये लोकतंत्र का तगाजा है, सरकारें आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सरकार में अच्छा काम करेंगे उनकी तो तारीफ होनी ही चाहिए, और हो भी रही है। लेकिन शिक्षा विभाग पिछले 1 साल से न पता चलता है कि उसके मंत्री क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो आदेश सर्वविदित है, वो तो अब बोलना भी बंद कर दिया है। पता नहीं, उन्हें भी लगता होगा कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब विधायिका की ये हालत है तो माननीय सदस्य जो विधानसभा या विधान परिषद के हैं, उनके बोलने से क्या होगा? वे लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और रिजल्ट वही का वही है। खैर, अभी बहुत पर्व आने बाकी हैं। सभी पर्वों के दौरान मैंने पहले भी कहा है कि अब पर्व की तिथियों को आगे निकाल करके लाल रंग से रंग दिया गया है कि इन तिथियों पर ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है और इसका असर क्या होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। खैर, सरकार अपने ढंग से कार्य करती है। मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा, शिक्षक संगठनों से निवेदन करूंगा कि वे धैर्य बना करके एक रणनीति के तहत कुछ करें, जिससे कि शिक्षकों में जो भय का माहौल है वो खत्म हो सके और शिक्षक समाज के लोग भय मुक्त हो करके बच्चों को पढ़ाने में अपना दिल लगा सकें। तभी बिहार का विकास होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद मित्रों। एक निवेदन, मेरे चैनल जो राजनंदन प्रसाद के नाम से है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ अच्छा बोले, अच्छा लिखिए, कुछ गलत बोल दे तो निश्चित तौर पर मुझे रोकें, लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।